नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन टैली के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट जो टैली यूजर्स होते हैं या फिर जो टैली सीख रहे होते हैं वो इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इन्वेंट्री मास्टर होता क्या है और इन्वेंट्री मास्टर में कौन कौन सी चीजें किस किस तरीकों से बनाई जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्वेंट्री मास्टर कहाँ पे काम आता है। तो इन्वेंट्री मास्टर ऐसी जगह काम आता है जहां पे स्टॉक्स को खरीदा या फिर बेचा जाता है। अब स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब दुकान का सामान या फिर माल। अब जैसे आप कोई माल परचेज कर रहे हो या फिर अगर आप कोई माल सेल कर रहे हो, तो अगर आपको उसकी अकाउंटिंग टैली में करना है तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करना होता है। तो अब आप देखेंगे यहां पे मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है सिंग मोबाइल के नाम से। अब इन्वेंट्री मास्टर आपको कहां पे क्रिएट करना होता है? तो गेटवे ऑफ टैली पे फर्स्ट ऑप्शन आपको आता है क्रिएट का। बस यहां पे आपको एंटर हिट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करते हो तो आपके सामने यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर ओपन होता है जिसमें आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन, ये 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे आते हैं। तो अब इन्वेंट्री मास्टर में जो 5 ऑप्शन आते हैं इनमें क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं वो अपन आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। यहाँ पे मान लो हमारी एक मोबाइल शॉप है जिसमें डिफरेंट मोबाइल सेल करते हैं। तो अब सबसे पहले अपन यहां पे आप देखोगे टैली में, तो यहां पे आपको दिखेगा स्टॉक ग्रुप। तो फिर स्टॉक ग्रुप में आप क्या बनाओगे? स्टॉक ग्रुप में अपन बनाएंगे मोबाइल, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी आप बेच रहे हो, तो आप क्या क्या बेच रहे हो? आप बेच रहे हो मोबाइल, तो अपना जो स्टॉक ग्रुप रहेगा उसमें क्या आएगा? मोबाइल। फिर उसके बाद यहां पे आ जाता है अपने पास स्टॉक कैटेगरी। अब स्टॉक कैटेगरी में अपन क्या बनाएंगे? जो कि अपनी मोबाइल की कंपनी है। क्या क्या है? सैमसंग है और एप्पल है। तो ये दो कंपनी के मोबाइल जो हैं वो अपन यहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे अपन लेंगे कैटेगरी में सैमसंग और एप्पल। फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन क्या आता है? स्टॉक आइटम। कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी आइटम है जो आप बेच रहे हो। तो अपन यहाँ पे बेच रहे हैं, एक सैमसंग गैलेक्सी फोन है मेरे पास, एक है मेरे पास आईफोन 16। तो यहाँ पे अपने स्टॉक के आइटम जो रहते हैं उनके पर्टिकुलर पूरे नाम आते हैं कि क्या वो स्टॉक है, क्या आप उसको बेच रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास आता है यहाँ पे यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी स्टॉक को सेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो तो उसको आप काय में नापते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो सैमसंग का फोन है, एप्पल का फोन है, तो वो नंबर है एक प्रकार के। जैसे अगर अपन किसी को बेचेंगे तो कितने, जैसे 2 बेचे, 3 बेचे, 4 बेचे, एक बेचा, तो नंबर में बेचा, एक बेचा, 2 बेचा, तो वो होती है यूनिट्स। अब जैसे अगर अपन इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो अपन जब किराने की दुकान पे जाते हैं तो अपन चावल खरीद के लाते हैं, राइस खरीद के लाते हैं। तो राइस को वो सामने वाला किस में नापता है? किलो में नापता है, केजी में। तो वो केजी क्या कहलाएगी? यूनिट कहलाएगी। ठीक है। अब अपन तेल लेने जाते हैं तो तेल को काय में नापते हैं? लीटर में। ठीक है। तो वो लीटर क्या कहलाएगी? यूनिट कहलाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो अपनी मोबाइल की शॉप है। अब यहाँ पे कोई अपन मोबाइल तोलते तो है नहीं, तो यहाँ पे अपन किस में देते हैं? पीसेस में देते हैं, नंबर के हिसाब से देते हैं, 1 2 3। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो यूनिट्स ले रखी है वो लेके रखी हुई है एनओएस। एनओएस का मतलब होता है नंबर ऑफ सिस्टम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अगर आपकी मोबाइल की शॉप है तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था। तो इस तरीके से अपन स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट और आइटम बनाते हैं। अब अपन इसको बनाना सीखते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको जाना है सबसे पहले स्टॉक ग्रुप पे। तो स्टॉक ग्रुप पे जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन लिखेंगे मोबाइल। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मोबाइल्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और मैंने इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ भी इसमें अंडर में डालने की कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे स्टॉक कैटेगरी पे। यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे। अब स्टॉक कैटेगरी में अपन क्या बनाएंगे? जो कि आपके जो मोबाइल है उनकी कंपनी। तो कौन कौन सी अपने पास? एक तो सैमसंग है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया नॉर्मल सैमसंग। कंट्रोल ए से मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया।
फिर मैं यहाँ पे ले लूंगा एक और जो अपना था एप्पल, तो मैंने यहाँ ले लिया, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद बैक आएंगे, फिर अपन बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो अब जैसे कि मेरे पास स्टॉक आइटम क्या क्या है, जैसे मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी है, आईफोन है, सॉरी 16 है, आईफोन 16 है, वो सब यहाँ पे मेरे पास है। बट अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही अपन यहाँ पे स्टॉक आइटम पे जाते हैं तो अपने पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है अंडर, एक आता है कैटेगरी और एक आता है यूनिट्स। अब कई बार हो सकता है कि आपको ये जो कैटेगरी वाला ऑप्शन हो वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिंपल F12 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे F12 आप प्रेस करोगे तो ये जो ऊपर के दो ऑप्शन है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों को आपको यस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यूज स्टॉक कैटेगरी फ्रॉम स्टॉक आइटम। तो ये जो ऑप्शन है स्टॉक कैटेगरी वाला, इसको आपको यहाँ पे यस रखना है। जैसे आप इसको यस रखोगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ पे कैटेगरी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो ये जो अभी अंडर है, तो अंडर में क्या आएगा, जो अपन ने ग्रुप बनाए थे। कैटेगरी, कैटेगरी भी अपन ने बना ली, बट अभी अपन ने यहाँ पे यूनिट्स नहीं बनाई है। तो अपने को स्टॉक आइटम बनाने से पहले अपने को यूनिट्स भी बना के रखनी रहेगी। तो बैक आ जाते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन चले जाते हैं यूनिट में और यहाँ पे अपन एंटर हिट करते हैं। तो अपनी यूनिट क्या है, अपनी यूनिट है एनओएस, क्योंकि मैंने बताया कि इनको अपन नंबर्स में नापेंगे। तो यहाँ पे आएगा एनओएस और यहाँ पे अपन डाल देंगे सिंपल नंबर्स। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा नाम भी डाल सकते हो, नंबर ऑफ सिस्टम, बट यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, बैक आ जाएंगे। अब अपन बनाएंगे अपनी स्टॉक आइटम। जैसे कि मेरी पहली स्टॉक आइटम है सैमसंग गैलेक्सी, जो भी इसके आगे जो भी इसका मॉडल हो 14, 15, वो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ले लिया कि सैमसंग गैलेक्सी 14, ये मेरा एक मोबाइल फोन है, एक ये मेरी स्टॉक आइटम है। अब ये किसके अंडर में जाएगा, सीधी सी बात है, ये मोबाइल है तो ये मोबाइल के अंडर में जाएगा। कौन सी कंपनी का है, ये है सैमसंग कंपनी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आपके सामने आ रहा है, ये वही चीजें जो भी अपन बना चुके हैं। उसके बाद अपन इसको काय में नाप रहे हैं, अपन इसको नाप रहे हैं नंबर्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा एनओएस और यहाँ पे अपना जो स्टॉक आइटम है यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर आपने यहाँ पे ये स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी क्यों बनाया। आप तो सिंपल डायरेक्टली यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी डाल देते और यूनिट्स में एनओएस डाल देते हैं, बात खत्म हो जाती। बट नहीं, एक्चुअली में क्या रहता है कि यहाँ पे जो मैंने भी एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है। अब एक मोबाइल की शॉप है तो उसमें सीधी सी बात है, सिर्फ मोबाइल तो बिकता नहीं होगा, वहाँ पे एसेसरीज भी बिकती होंगी, जैसे लाइक चार्जर हो गया, एयरफोन हो गया, बहुत सारी चीजें बिकती होंगी। तो क्या होता है कि जब अपन इन सब चीजों को बनाते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि अपने को एनालाइज करने में आसानी रहती है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ग्रुप के हिसाब से देखना है कि मेरे पास कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक नहीं है। मुझे कैटेगरी के हिसाब से देखना है कि सैमसंग कंपनी का कितने मेरे पास फोन पड़े हुए हैं, कितने, मतलब उसके एक एनालाइज करना है। तो आप इसको एक आसान तरीके से एनालाइज कर सकते हो, इसी कारण अपन अंडर और कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक आईफोन 17 ले लेते हैं या 16 ले लेते हैं। अब ये मोबाइल ही है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आएगा मोबाइल। अब ये कौन सी कंपनी का है, ये है एप्पल कंपनी का। सेम इसको भी अपन एनओएस में नापते हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका एनओएस। तो इस तरीके से अपन जो अपने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, वो यहाँ पे अपन बनाते हैं। अब बात तो ये हो गई कि यहाँ पे अपन ने मास्टर्स को तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, बट अब इसको अपन ने क्रिएट क्यों करा, क्योंकि क्या होता है कि जब अपन वाउचर्स में जाते हैं और जब अपन एंट्री करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री करके बताता हूँ कि अपन ने इन मोबाइल को परचेज किया, तो यहाँ पे मैंने F9 की लगाई परचेज की। अब फॉर एग्जांपल अपन आ जाते हैं यहाँ पे पार्टी नेम में, तो पार्टी नेम में ले लेता हूँ यहाँ पे अश्विन प्राइवेट लिमिटेड की। अश्विन प्राइवेट लिमिटेड से मैंने मोबाइल परचेज करे हैं। अब जिस भी व्यक्ति से अपन माल परचेज करते हैं तो वो जाता है सनड्राई क्रेडिटर्स में, कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे अपने पास परचेज लेजर, तो यहाँ पे अपन परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया परचेस अकाउंट और ये जाएगा आपके परचेस अकाउंट के अंदर में, कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम, तो फिर यहाँ पे अपना जो आइटम्स जो भी अपन ने बनाई वो अपन यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है सैमसंग है या फिर एप्पल है, आईफोन है, जो भी अपन ने दो आइटम बनाई है, एक बनाया आईफोन और एक बनाया सैमसंग। तो आप देखोगे वो चीज यहाँ पे काम आती है कि जब आप किसी भी परचेज की एंट्री करोगे या फिर सेल्स की आप एंट्री करोगे,
तो वो जो अपन ने अभी स्टॉक आइटम बनाए वो अपने को यहाँ पे काम आएंगे। जैसे कि मैंने ले लिया कि मैंने आईफोन 16 परचेज करे हैं 50 पीस, और यहाँ पे एक मैं अमाउंट ले लेता हूँ कि मैंने 50,000 रुपए के हिसाब से मैंने इसको परचेज करा, तो आप देखोगे यहाँ पे वो चीज काम आती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने सैमसंग गैलेक्सी 14 परचेज किया है, 45 पीस मैंने उसको परचेज करे हैं, और एक पीस की जो कीमत है वो है 35,000 रुपए। तो देखो आप, ये चीज यहाँ पे काम आती है, और इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दूंगा। तो जब अपन ये एंट्री करते हैं परचेज की या फिर सेल्स की, तो वहां पे ये जो स्टॉक आइटम है वो अपने को यहाँ पे काम आता है। ठीक है, अब उसके बाद अब आप देखो कि अपन ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सब चीजें अपन क्यों अपन ने बनाए, ग्रुप आइटम या अपन ने क्यों बनाए, तो इसको अपन प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, उसके बाद फिर आप देखोगे आपको दिखेगा एक तो इन्वेंट्री बुक दिखेगा यहाँ पे। जैसे अपन इन्वेंट्री बुक पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वेंट्री बुक। सेकेंड आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपको एनालाइज करने के लिए जाना है इन्वेंट्री बुक पे। अब जैसे मैं यहाँ पे इन्वेंट्री बुक के अंदर एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, सबसे पहले स्टॉक आइटम। अब मुझे अगर स्टॉक आइटम के अनुसार देखना है कि मेरे पास कौन सी आइटम कितनी रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम पे जाऊंगा, तो मेरी 2 स्टॉक आइटम आ गई। अब मेरे पास जैसे ही मैं आईफोन 16 में गया तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मेरे पास अभी जो है 50 नोट्स यानी कि 50 नंबर्स मेरे पास अभी आईफोन जो है वो मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने अश्विन से परचेज करे। अभी मैंने कोई सेल्स की एंट्री नहीं करी है। अगर मैं सेल्स की एंट्री करता तो यहाँ पे वो आउटवर्ड्स में लिखा हुआ आ जाता। अब जैसे इनवर्ड मतलब परचेज करना, आउटवर्ड मतलब सेल करना, और उसमें से फिर कितना अपने पास प्रोडक्ट बचा है वो फिर अपने को वो यहाँ पे बताता। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास आईफोन रखे हुए हैं। फिर अगर मेरे पास, मुझे देखना है कि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी 14 कितने रखे हुए हैं, तो मेरे पास अभी 45 रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आइटम के हिसाब से देखना। अब मुझे देखना है ग्रुप के हिसाब से, तो मैं गया यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे। अभी तो अपने पास स्टॉक ग्रुप सिर्फ एक ही है, मोबाइल, तो यहाँ पे मैं गया मोबाइल्स पे। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मुझे ग्रुप के हिसाब से बता रहा है कि मेरे पास जो आईफोन 16 है वो यहाँ पे मेरे पास 50 रखे हुए हैं, सैमसंग गैलेक्सी जो है वो मेरे पास 45 रखे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे पूरा इसका जो ग्रुप है, मोबाइल का जो ग्रुप था, उसमें मुझे यहाँ पे पूरी उसने एक समरी तैयार करके दे दी। अब मुझे देखना है कैटेगरी के हिसाब से, तो मैं आ गया स्टॉक कैटेगरी पे। मुझे ये देखना है कि मेरे पास एप्पल के फोन कितने, तो मैं यहाँ पे गया एप्पल के, तो एप्पल में मेरे पास है आईफोन 16 रखा हुआ है 50 नौ। फिर उसके बाद मेरे पास सैमसंग रखा हुआ है, अभी अपना सैमसंग गैलेक्सी 14 रखा हुआ है 45। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे पूरी पर्टिकुलर समरी अच्छे से मुझे समझ आ जाएगी कि अगर मुझे स्टॉक आइटम के हिसाब से देखना है, या फिर मुझे स्टॉक समरी के हिसाब, ग्रुप के हिसाब से देखना है, या फिर मुझे कैटेगरी के हिसाब से देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे एक एंट्री करना बताई थी परचेज की, तो अभी अपन ने परचेज की एंट्री कब करी थी, कि जब अपन ने यहाँ पे पहले क्रिएट पे जाके ये सारे मास्टर्स अपन ने क्रिएट करे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, आइटम, यूनिट, जब अपन ने इन चारों को क्रिएट करा उसके बाद जाके अपन ने वाउचर में एंट्री करी। यही अपन ने करा। बट कई बार क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ ऐसा आइटम आ जाए जिसको आपने स्टॉक आइटम पहले से बना के नहीं रखा हुआ, तो अब आप क्या करोगे, आप पहले क्रिएट पे जाओगे, उसके बाद फिर आप स्टॉक आइटम बनाओगे, फिर उसके बाद आप वाउचर में जाके एंट्री करोगे। बट यहाँ पे आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं मैं। आप एंट्री करते टाइम ही लेजर बना सकते हो। आप चले जाओ वाउचर में, जैसे कि यहाँ पे अपन एक नया स्टॉक आइटम बना के देखते हैं, तो यहाँ पे मैं पार्टी नेम में ले लेता हूँ अश्विन प्राइवेट लिमिटेड ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं परचेज लेजर में ले लिया मैंने परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे अभी तक अपन ने स्टॉक आइटम क्या बना के रखा हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी 14, और एक अपन ने बना रखा है आईफोन 16। अब यहाँ पे मैं आईफोन 17 का एक लेजर बनाता हूँ। अब मुझे वाउचर उधर पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं कहीं बना सकता हूँ। बस यहाँ पे मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्ट के साथ सी। जैसे ही मैं आप अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा तो आप देखोगे स्टॉक आइटम क्रिएशन मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे आईफोन यहाँ पे मैंने बनाया 17। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपने पास मोबाइल्स। अब अगर मुझे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप भी बनाना है तो मैं यहाँ पे ऊपर क्रिएट पे जाके भी बना सकता हूँ। मतलब कि मुझे वापस से बैक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ की यहाँ भी आप ये चीज बना सकते हो। कैटेगरी मैंने ले लिया यहाँ पे एप्पल, उसके बाद ये ले लिया मैंने एनओएस, और आप देखोगे यहाँ पे आईफोन 17 का लेजर भी बन के रेडी हो गया। इसको अपन ने कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग क्वांटिटी लिख दो, जैसे कि मैंने लिखा कि 10 पीस परचेज करे, एक पीस की कीमत है 75,000 रुपए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज डन हो गई। मतलब कि आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली बिल बनाते टाइम ही, भले आप परचेज का बना रहे हो, भले आप सेल्स का बना रहे हो, तो आप इसको बना सकते हो।
ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करा कि आपने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और स्टॉक कैटेगरी यूनिट्स आपने क्रिएट तो कर दी। अब आपको ये देखना है कि अभी मैंने कितने ग्रुप बना रखे हैं, कितनी कैटेगरी बना रखी है, कितने आइटम्स बना रखे हैं और कितनी यूनिट बना रखी है। तो उसके लिए अब आपको जाना रहेगा चार्ट ऑफ अकाउंट पे, जो कि अपना थर्ड ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे एंटर हिट करोगे तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है स्टॉक ग्रुप। तो जैसे आप इसके अंदर एंटर हिट करोगे तो ये बताएगा कि अभी आपने एक स्टॉक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है मोबाइल्स। ठीक है। फिर उसके बाद बताएगा कि आपने कितने स्टॉक आइटम बना रखे हैं। आप स्टॉक आइटम के अंदर चले जाओ तो यहाँ पे बताएगा कि आपने आईफोन 16 बना रखा हुआ है, आईफोन 17 बना रखा है और सैमसंग गैलेक्सी 14 बना रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद आप स्टॉक कैटेगरी में जाओगे तो यहाँ पे क्या बताएगा कि आपने दो कैटेगरी बना रखी है, एक बना रखी है एप्पल और एक बना रखी है सैमसंग। और एप्पल में आपने डाल रखा है आईफोन 16 और आईफोन 17 और सैमसंग में आपने क्या डाल रखा है, सैमसंग गैलेक्सी 14। तो आप इस तरीके से भी यहाँ से देख सकते हो। अगर यूनिट्स देखना चाहते हो तो यूनिट्स आपको बताएगा कि आपने क्या बना रखा हुआ है। अभी एक ही यूनिट आपने क्रिएट कर रखी हुई है, एनओएस, जिसका फुल फॉर्म होता है नंबर ऑफ सिस्टम। ठीक है। तो यही होता है जो अपना मेन इन्वेंट्री मास्टर्स जो होता है वो अपना यही होता है। अब इन्वेंट्री मास्टर में अपना एक ऑप्शन जो था वो यहाँ पे अपना छोटा था जिसका नाम है लोकेशन। अब लोकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गोडाउन। अब इसका मैं आपको एक बहुत इजी कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप समझो कि आपकी शॉप है और आपकी शॉप के साथ साथ आपके पास दो या फिर एक, कितने भी आपके पास गोडाउन है। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक 3 लोकेशन लेता हूं, जैसे कि जो मेरी शॉप है वो मेरी शॉप है भंवरकुआ पे। ठीक है। ये एक एरिया है जहां पे मेरी शॉप है। साथ ही साथ मेरे 2 गोडाउन हैं। एक गोडाउन है मेरा गणेश नगर में, एक कोई नगर पड़ता है पास में जिसका नाम है गणेश नगर। और एक गोडाउन है मेरा भोलाराम पे, भोलाराम करके भी एक नगर है। यानी कि मेरी एक शॉप है जो कि भंवरकुआ पे है और मेरे 2 गोडाउन है, एक है गणेश नगर में और एक है मेरा भोलाराम। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई माल परचेज करा, अब उसको मैंने डाल दिया मेरे कोई दूसरे गोडाउन में। फिर मैंने एक माल परचेज किया, फिर मैंने डाला उसको कोई दूसरे गोडाउन में। तो अब लोकेशन कब काम आता है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लोकेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्रिएट कर दी गणेश नगर और मैंने क्रिएट कर दी बोलाराम। तो अब जब मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल करूंगा या फिर परचेज करूंगा तो मैं डायरेक्टली वहां पे लोकेशन डाल सकता हूँ। अभी लोकेशन के ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है गोडाउन मैनेजमेंट के नाम से, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका एक समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लोकेशन पे। अब जैसे मैं यहाँ पे लोकेशन पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू करके। यहाँ पे मैंने एंटर हिट किया। अब यहाँ पे मैंने लोकेशन बनाई कि मेरे गोडाउन कहाँ कहाँ पे, तो मेरे गोडाउन है गणेश नगर में, तो मैंने यहाँ पे लिखा गणेश नगर, कंट्रोल ए से सिंपल एक्सेप्ट किया। फिर मेरा एक गोडाउन है भोलाराम पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा भोलाराम और कंट्रोल ए से इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है। मैं बैक आ गया। अब जैसे कि अगर अपन कोई एंट्री पास करेंगे, जस्ट लाइक मैं गया परचेज पे और यहाँ पे मैंने अश्विन प्राइवेट लिमिटेड से परचेज कर लिया। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इससे आईफोन परचेज करे, आईफोन 16। अब जैसे ही मैंने इस पे एंटर हिट किया तो अब मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आता है लोकेशन करके। तो अब मैं यहाँ पे लोकेशन डाल रख सकता हूँ कि मैंने इसको परचेज तो कर रहा हूँ, तो मैं इसको कौन से गोडाउन में रखूंगा। अगर मुझे गणेश नगर में रखना है तो मैं यहाँ गणेश नगर ले सकता हूँ। अगर मुझे इसको भोलाराम पे रखना है तो मैं यहाँ भोलाराम लिख सकता हूँ। बट अगर मुझे ना ही गणेश नगर पे रखना है ना ही मुझे भोलाराम पे रखना है, मुझे मेरी शॉप पे रखना है, मेरी शॉप है भंवरकुआ पे, अगर मुझे वहीं पे रखना है तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट टैली में एक लोकेशन क्रिएट रहती है जिसका नाम है मेन लोकेशन। यानी कि जो आपकी शॉप है, जहां पे आपकी शॉप है, तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हो। अब सिंपल जैसे मैंने ले लिया बोलाराम कि मैंने परचेज करके इसको बोलाराम पे रखा, क्वांटिटी डाल देता हूँ मैं 12 पीस, रेट अपना 50,000 ही अपन रखते हैं और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब मुझे अगर देखना है कि मेरे कौन से गोडाउन में कौन सा माल रखा हुआ है तो अपन बैक जाएंगे। फिर उसके साथ सिंपल अपन जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, सेम आपको जाना है इन्वेंट्री बुक पे और यहाँ पे आपको एक लोकेशन करके ऑप्शन अभी आ जाएगा। जैसे जहां से अभी अपन स्टॉक आइटम देख रहे थे, स्टॉक ग्रुप देख रहे थे, स्टॉक कैटेगरी देख रहे थे, तो सेम आपको यहाँ पे एक लोकेशन करके ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप एंटर हिट करोगे तो आप लोकेशन के हिसाब से देख सकते हो। जैसे लाइक मुझे देखना है कि भोलाराम पे मेरे पास कितना माल रखा हुआ है, तो मैं जैसे ही भोलाराम पे जाऊंगा तो ये बताएगा कि भोलाराम पे मोबाइल रखे हुए 12, तो कौन से मोबाइल रखे हुए। एंटर हिट करूंगा तो बताएगा कि आईफोन 16 रखा हुआ है, वो भी 12 पीस। जितने भी आपके फोन्स रहेंगे, मोबाइल फोन्स, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मुझे देखना है गणेश नगर पे कितना रखा हुआ है, तो गणेश नगर पे तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी अपन ने जो कोई भी माल परचेस करा ही नहीं है गणेश नगर के लिए।
फिर उसके बाद मेन लोकेशन, तो मेन लोकेशन पे मोबाइल रखे हुए हैं 105 पीस रखे हुए हैं। जैसे इंटर हिट करूंगा तो बताएगा कि आईफोन 16 रखे हैं 50 पीस, आईफोन 17 रखे हैं हमें 10 पीस, और सैमसंग गैलेक्सी 14 रखे हुए हैं 45 पीस। अब इसका मतलब क्या? अब आप बोलोगे सर अभी तो अपन ने कोई मेन लोकेशन में एंट्री नहीं करी, तो फिर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तो जब अपन ने लोकेशन नहीं बनाए थे उसके पहले जो अपन ने एंट्री पास करी थी, ठीक है, तो वो उसने टैली ने मान लिया कि वो जो आपने पहले एंट्री पास करी थी वो आपने आपकी शॉप पे ही रखे थे, यानी आपकी मेन लोकेशन पे ही रखे थे, तो उसने उन सबको मेन लोकेशन में डाल दिया। तो इस तरीके से अपन टैली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री मास्टर्स का यूज करते हैं। आपके सामने एक प्रॉब्लम और खड़ी हो सकती है, जैसे कि आपने यहाँ पे आपका कोई सा भी स्टॉक ग्रुप बनाया या कैटेगरी बनाया या फिर आइटम बनाया। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से सिर्फ आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आप उसको यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैं देख सकता हूँ कि मैंने कौन सा ग्रुप बनाया है, यहाँ पे मैंने कौन सा आइटम बनाया। मैं यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकता। जैसे कि हो सकता है कि मेरे से मोबाइल्स की स्पेलिंग गलत हो गई हो, या फिर मुझसे ये सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, हो सकता है कि वो 15 हो, तो मुझसे यहाँ पे ये गलती हो गई। तो अब इसको फिर मैं सही कैसे करूंगा? मैं उसको सही करूंगा यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक अल्टर का ऑप्शन, यहाँ पे आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन। तो अब जैसे कि मुझे स्टॉक ग्रुप को एडिट करना है, मैं एंटर हिट करूंगा तो वो पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप को एडिट करना है। मुझे करना है मोबाइल वाले ग्रुप को। मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कर्सर बज रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपन यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दो, आप बैक जाओ, यहाँ पे आप स्टॉक कैटेगरी को भी एडिट कर रहे हो, वही सेम पूछेगा कि किसको एडिट करना है। यहाँ से आप आइटम को भी एडिट कर सकते हो, आपके सामने पूछेगा कौन से आइटम को एडिट करना है। मुझे करना है सैमसंग गैलेक्सी 14 की जगह 15, मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैंने लिख दिया सैमसंग गैलेक्सी 15, तो यहाँ पे ये एडिट हो गया। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ पे आप देखो ये एडिट हो गया, सैमसंग गैलेक्सी 15 हो गया। तो यहाँ से आप आपके स्टॉक ग्रुप, यहाँ से आप यूनिट को भी एडिट कर सकते हो, और यहाँ से आप लोकेशंस को भी एडिट कर सकते हो। तो ये आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको कोई अदर टॉपिक में भी डाउट है और अगर आपको वो समझना है तो प्लीज उसके बारे में भी मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तो मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।